सरकार के विभागों की जिसका बंटवारा आज हुआ है। मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए। 5 बड़े मंत्रालयों में हालांकि कोई तब्दीली नहीं की गई है और ये 5 बड़े मंत्रालय जो कि पहले से ही लगातार हम आपको बता रहे थे, CCS जिसको कहते हैं, जिसमें 4 बड़ी मिनिस्ट्रीज आती हैं, जिसमें रक्षा, गृह, वित्त की बात करते हैं और निर्मला सीतारमण की बात करते हैं। और साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि लगातार चर्चा हो रही थी कि रक्षा मंत्रालय में क्या आखिर कोई तब्दीली की जाएगी, क्योंकि राजनाथ सिंह वहाँ पर दिखाई दे रहे थे और उम्मीद बहुत कम थी और यही माना जा रहा था कि ये 4 जो बड़े पोर्टफोलियो हैं वो रिपीट किए जाएंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की कमान एक बार फिर से दे दी गई है राजनाथ सिंह को। अमित शाह को गृह मंत्रालय फिर से मिल गया है। नितिन गडकरी जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है, सड़क परिवहन मंत्रालय एक बार फिर से उनको मिला है। ये तमाम वो बड़े चेहरे आप देख रहे हैं जिन्हें रिपीट किया गया है। JP नड्डा इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, जो कि मोदी सरकार जब शुरुआत में 2014 में आई थी, उस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान इन्होंने संभाली थी। उसके बाद अध्यक्ष बन गए थे पार्टी के, एक बार फिर से उन पर बड़ी जिम्मेदारी। और शिवराज सिंह चौहान को यहाँ कृषि मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा जीतन राम मांझी, जिन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय दिया गया है। और ये कई बड़े चेहरे आप देख रहे हैं। निर्मला सीतारमण जिनको फिर से रिपीट किया गया है और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय फिर से मिला। मनोहर लाल जो कि पूर्व CM हरियाणा के रहे हैं, उन्हें ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। हाउसिंग और अर्बन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी उनको दी गई है। HD कुमारस्वामी, ये भी पूर्व CM है और भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय इनको सौंपा गया है। इसके अलावा पीयूष गोयल आप देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इनको सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय फिर से रिपीट हुआ है। और इसके अलावा और भी कई बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। वीरेंद्र कुमार आप देखिए, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का मंत्रालय इनको दिया गया है। जुएल ओराम जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले की जिम्मेदारी दी गई है। राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जो कि TDP से आते हैं और सबसे युवा चेहरा मोदी कैबिनेट में है 3.0 में। इसके अलावा आप देख रहे हैं ललन सिंह, जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। मत्स्य, पशुपालन, डेयरी का इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय इनको सौंपा गया है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, बड़ा चेहरा, संचार मंत्री का इनको जिम्मा मिला है। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। भूपेंद्र यादव, जिन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जल शक्ति मंत्री पहले दूसरे टर्म में रहे थे और उसके बाद सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री 3.0 में इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अश्विनी वैष्णव को आप देखिए, रेल मंत्रालय, यानी फिर से ये रिपीट हुए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री की भी जिम्मेदारी इनको दी गई है। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। इधर अन्नपूर्णा देवी देखिए, झारखंड से आती हैं, इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी इनको दी गई है। और जी किशन रेड्डी, कोयला और खनन मंत्री आप देख रहे हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बने हैं। जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है CR पाटिल को। मनसुख मांडविया श्रम एवं रोजगार मंत्री बने हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, फिर से जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो ये तमाम बड़े चेहरे आप देख रहे हैं जिन्हें आज पोर्टफोलियो बांटा गया है और बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से अब पोर्टफोलियो बंट गए हैं और जिम्मेदारियां वितरित कर दी गई हैं, क्योंकि अब फुल एक्शन में, फुल स्पीड में काम होगा। शुरुआत के जो 100 दिन का एजेंडा है उस पर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है और इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि मोदी सरकार 3.0 में 10 साल तक जो काम चल रहा था, जो ट्रेलर था, उसे अब पिक्चर में तब्दील किया जाएगा। और ये बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां इस बार दी गई हैं। तो मोदी सरकार के योद्धा आप देख रहे हैं और ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह हैं। योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इनको दी गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा की जिम्मेदारी दी गई है। अर्जुन राम मेघवाल को कानून और संसदीय कार्य की जिम्मेदारी। और इधर आप देखिए प्रताप राव जाधव हैं, जिन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुष विभाग सौंपा गया है। और जयंत चौधरी, जिन्हें शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता की जिम्मेदारी दी गई है। जयंत चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, RLD NDA में ज्वाइन की थी और उसके बाद क्योंकि 2 सांसद इनकी टीम में हैं, इसलिए
इन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। और जितिन प्रसाद वाणिज्य एवं उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी इनको दी गई है, ये राज्य मंत्री हैं। इससे पहले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आपको दिखाए, और श्रीपद नाइक को मिला है ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी की जिम्मेदारी। पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं आप देख रहे हैं, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर भी हैं, सहकारिता की जिम्मेदारी संभालेंगे। रामदास अठावले हैं जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, और कृषि एवं किसान कल्याण की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो तमाम ये बड़े चेहरे मोदी कैबिनेट के आपको दिखा रहे हैं, जिसमें राज्य मंत्रियों को आप देख रहे हैं। नित्यानंद राय हैं, इन्हें गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल ऐसे आती हैं, इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की जिम्मेदारी। वी सोमन आप देख रहे हैं, जल शक्ति रेलवे राज्य मंत्री की जिम्मेदारी इनको दी गई है। पी चंद्रशेखर हैं जो कि टीडीपी से आते हैं, ग्रामीण विकास संचार की जिम्मेदारी इनको दी गई है। एसपी सिंह बघेल मत्स्य पालन पशुपालन पंचायती राज की जिम्मेदारी। शोभा जिन्हें एमएसएमई श्रम एवं रोजगार की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये राज्य मंत्री आप देख रहे हैं, कई बड़े चेहरे, जिसमें सहयोगियों को भी आप देख पा रहे हैं। कीर्तिवर्धन सिंह हैं, पर्यावरण और विदेश राज्य मंत्री बने हैं। इसके अलावा बीएल वर्मा को आप देख रहे हैं, उपभोक्ता मामले और खाद्य की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। शांतनु ठाकुर हैं जो कि पोर्ट्स एंड शिपिंग की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। सुरेश गोपी को आप देख रहे हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस राज्य मंत्री बने हैं। हालांकि दिन भर सुरेश गोपी की खूब चर्चा हुई, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया था, कहा था कि फिल्मों में ही रहना पसंद करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने उस बयान को खारिज भी किया। बहुत सारी चीज़ें आज सुर्खियों में रहीं। एल मुरुगन जो कि सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी इनको दी गई है। राज्य मंत्रियों के चेहरे आपको दिखा रहे हैं। अजय टम्टा हैं जो कि सड़क परिवहन राज्य मंत्री। तो मोदी 3.0 में जो ये बड़े चेहरे हैं, पहले हमने आपको दिखाया कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आपने देखे, और राज्य मंत्रियों की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तोखन साहू हैं जो कि आवास और शहरी मामले के राज्य मंत्री बने हैं। इसके अलावा सावित्री ठाकुर हैं, महिला एवं बाल कल्याण में अन्नपूर्णा की सहयोगी रहेंगी, यानी राज्य मंत्री हैं। और हर्ष मल्होत्रा कॉर्पोरेट अफेयर्स और सड़क परिवहन की जिम्मेदारी इनको दी गई है। कई बड़े चेहरे हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पवित्रा जिन्हें विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जॉर्ज कुरियन है जो कि अल्पसंख्यक और पशुपालन राज्य मंत्री बने हैं। बीआर श्रीनिवास वर्मा हैं जो कि भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री बने हैं। तो मोदी 3.0 के ये योद्धा हैं। 71 मंत्री इस बार बनाए गए हैं, और आज पोर्टफोलियो का भी जो बंटवारा है वो हो गया कैबिनेट मीटिंग के बाद, और ये सभी तस्वीरें साफ हो गई हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लीडर्स को दी गई हैं, इन सांसदों को दी गई हैं, वो आगे किस तरह से चलाया जाएगा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है और फुल एक्शन में अब मोदी सरकार दिखाई देगी। मोदी 3.0 में कैबिनेट का बंटवारा हो चुका है। अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है, और एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग दिया गया है। नितिन गडकरी के साथ 2 राज्य मंत्री रहेंगे, जिसमें अजय टम्टा हैं, हर्ष मल्होत्रा हैं जो कि परिवहन राज्य मंत्री बने हैं। और इस बार मोदी 3.0 में कई मायनों में ये चेहरे खास होने वाले हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने चुनावी राज्यों को देखते हुए मंत्री वाला दांव खेला है। जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में आप देखिए। 2047 का विजन, विश्व गुरु का शुरू मिशन। जहां जहां चुनाव, वहां मंत्रियों वाला दांव। चिराग मांझी को कैबिनेट, दलित वोट होगा सेट। विकसित भारत की शपथ, मोदी का अग्निपथ। 2024 में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण हो चुका है। मोदी की नई टीम तैयार है। नई कैबिनेट में बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली को खास तवज्जो मिली है। वजह है इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र में
इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं, जबकि बिहार और दिल्ली में अगले साल चुनाव होंगे। लिहाजा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इन राज्यों को तरजीह दी गई है। बिहार में एनडीए के 30 सांसद जीतकर सत्ता में आए हैं, जिसमें से 8 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए के 16 सांसद जीतकर आए हैं, इनमें से 6 को कैबिनेट में जगह दी गई है। हरियाणा में एनडीए के 5 ही सांसद जीतकर आए हैं, इनमें से 3 को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि दिल्ली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और 7 सांसद जीतकर आए, इनमें से 1 को कैबिनेट में जगह दी गई है। बड़ी बात यह है कि हारे हुए बीजेपी के 2 नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिसमें तमिलनाडु की नीलगिरी से बीजेपी कैंडिडेट एल मुरुगन को राज्य मंत्री बनाया गया है। एल मुरुगन डीएमके के ए राजा से 2,40,000 वोट से हार गए थे। वहीं लुधियाना से कांग्रेस कैंडिडेट अमरिंदर सिंह से हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को भी मोदी 3.0 में कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रायोरिटी तो देखो, जो 15 ये लगातार कंटिन्यू है, 10 साल से जो प्रायोरिटीज हैं सरकार की, उसे आगे बढ़ाना है, वो ही रहेगी। और दूसरी, जो पंजाब में आप मसले जानते हैं, मैं हर जगह ये बोलता रहा हूँ भी ब्रिज बनने का काम मैं करूंगा और पंजाब का कोई भी मसला वो हल करूंगा। मोदी 3.0 के सरप्राइज फैक्टर की बात की जाए तो मोदी 3.0 में केरल बीजेपी के महासचिव जॉर्ज कुरियन ने भी मंत्री पद की शपथ ली। गौर करने वाली बात यह है कि जॉर्ज कुरियन न तो 2024 में लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं और न ही राज्यसभा के सदस्य हैं। बावजूद इसके जॉर्ज कुरियन को कैबिनेट में शामिल किया गया है। I, George Kurian, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, George Kurian, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. इसके साथ ही पीएम मोदी के इस नए मंत्रिमंडल में कास्ट फैक्टर का भी ख्याल रखा गया है। मोदी 3.0 की कैबिनेट पर नजर डाले तो 27 कैबिनेट मंत्री ओबीसी से आते हैं, जबकि 21 कैबिनेट मंत्री सवर्ण हैं। इनमें से 10 कैबिनेट मंत्री शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जबकि 5 कैबिनेट मंत्री शेड्यूल ट्राइब से आते हैं और इसके अलावा 5 मंत्री ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डाले तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र की 48 में से सिर्फ 9 सीटें ही मिली है, जबकि 2019 में 23 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस की सीटें इस बार बढ़कर 1 से 13 हो गई है और विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 29 सीटें आई हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था, जबकि इस बार 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर ही कब्जा जमा सकी और कांग्रेस के खाते में भी इतनी ही सीटें गई हैं। बिहार की बात करें तो एनडीए ने इस बार यहां 40 में से 30 लोकसभा सीटें जीती हैं, जबकि दिल्ली में बीजेपी ने इस बार भी क्लीन स्वीप किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होंगे। लिहाजा आगामी विधानसभा चुनाव का असर मंत्रिमंडल पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद और एक्टर सुरेश गोपी के मंत्री पद छोड़ने की खबरों का उन्होंने खंडन किया। दरअसल ऐसी खबरें थी कि फिल्म में अपने कमिटमेंट के चलते सुरेश गोपी मंत्री पद छोड़ देंगे, लेकिन अब उन्होंने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। I,
Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Suresh Gopi, do swear in the name of God. सुरेश गोपी ने कल ही मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन एक इंटरव्यू के बाद दावा किया जाने लगा कि वो मंत्री नहीं, सांसद बनकर ही अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। लेकिन उनके मंत्री पद छोड़ने की खबरें महज अफवाह है। खुद सुरेश गोपी ने क्लियर किया और एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म गलत खबर फैला रहे हैं कि मैं मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने जा रहा हूं। ये पूरी तरह गलत है। मोदी जी के नेतृत्व में हम केरल के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल केरल से बीजेपी के पहले सांसद सुरेश गोपी के मंत्री पद छोड़ने की अफवाहों ने उस वक्त जोर पकड़ा जब उन्होंने एक रीजनल चैनल से बात करते हुए कहा था कि उन्होंने मंत्री पद नहीं मांगा है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही पद से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मैं एक सांसद के रूप में काम करना चाहता हूँ, मैं कैबिनेट का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। मैंने पार्टी को बता दिया था कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लगता है मैं जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। त्रिशूर के मतदाताओं से कोई दिक्कत नहीं है, वो ये जानते हैं और एक सांसद के रूप में मैं उनके लिए वास्तव में अच्छा काम करूंगा। मुझे किसी भी कीमत पर अपनी फिल्में करनी है। दरअसल अपने मंत्री पद छोड़ने की वजह उन्होंने फिल्मों के लिए अपने जुनून को बताया था। सुरेश गोपी का कहना है कि वो त्रिशूर के सांसद के रूप में काम करेंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ही गोपी ने साफ कर दिया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ेंगे। उनके पास पहले से ही कुछ फिल्म प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। सुरेश गोपी मूल रूप से केरल के अलापुझा के रहने वाले हैं। उन्होंने कोल्लम से साइंस में डिग्री ली और अंग्रेजी से मास्टर किया। सुरेश गोपी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के नामी एक्टर हैं। उन्होंने 7 साल की उम्र से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। अब तक 250 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की है। सुरेश गोपी ने कई फिल्मों में लीड रोल भी निभाए हैं। 1998 में आई फिल्म कलियाटम के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा वो लंबे समय तक टीवी शो भी होस्ट करते रहे हैं। साल 2016 में पॉलिटिक्स में आए और बीजेपी ज्वाइन की। त्रिशूर संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल कर केरल से बीजेपी के पहले सांसद के रूप में चुने गए। सुरेश गोपी ने सीपीआई उम्मीदवार वीएस सुनील कुमार को 74,686 वोटों से हराया। सुरेश गोपी 2019 लोकसभा चुनाव और 2021 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। सुरेश गोपी के पास 12 करोड़ की संपत्ति, 8 गाड़ियां और 1025 ग्राम सोना है। शपथ लेने के तुरंत बाद भी मीडिया के सामने सुरेश गोपी ने दावा किया था कि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो मंत्री बनेंगे। केरल के लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी एक मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक सांसद के रूप में पहले है। No idea, absolutely no idea. No idea. Expecting some ministry? Nothing. I was not expecting to be in the ministry. You know that. And BJP also opened the account in like a Trishul as well. Yeah, that is there. So what is your strategy to, being an MP or being a minister? Not as a minister, as an MP, I have to work up to the fruitful possibilities of spreading BJP tentacles in the south. सुरेश गोपी उस वक्त भी चर्चा में आए थे जब केरल में उनकी बेटी की शादी में पीएम मोदी अचानक पहुंच गए थे। गोपी की बेटी भाग्या सुरेश की 17 जनवरी को बिजनेसमैन श्रेयस मोहन से शादी हुई थी। इस शादी में पीएम मोदी केरल की पारंपरिक पोशाक मुंडू और वेष्टी पहने हुए दिखाई दिए थे। पीएम मोदी ने भाग्या की शादी में करीब 25 मिनट बिताए थे। सुरेश गोपी के अलावा केरल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन को भी राज्य मंत्री के रूप में मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। केरल के 2 चेहरों को इस बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। पहले सुरेश गोपी के मंत्री पद छोड़ने की अफवाह थी, लेकिन अब उन्होंने खुद साफ कर दिया कि वो मंत्री बने रहेंगे।